लोगों का पागलपन इस हद तक चला जाता है कि उनको अपना किया हुआ गलत भी सही लगने लग जाता है। बेचारी सिमरन, जिसे लोग नफरत से जोकर भी कहा करते थे, ऐसे ही बेवकूफी के पागलपन का शिकार थी, जो सिर्फ दूसरों की जान की ही प्यासी नहीं थी, बल्कि इस बेवकूफी के कारण उसने खुद की भी जान ले ली थी। और भूत बनकर उसने सबको इतना सताया कि पूरे कॉलेज का मुंह शौक के मारे खुले का खुला ही रह गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयंकर किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पंजाब के एक शहर लुधियाना का किस्सा है। लुधियाना में एक गर्ल्स हॉस्टल था। उस हॉस्टल में ना एक सिमरन नाम की लड़की थी, जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। जो सिमरन थी ना, वो इंटेलिजेंट तो थी ही थी, लेकिन साथ में बहुत ही नकचड़ी, घमंडी, कुछ भी किसी को बोलने वाली थी। उसको कोई समझ में नहीं आता था कि कैसे किसके साथ बात करनी है। बहुत ही ज्यादा वो निहायती, जिसको बोलते हैं ना बदतमीज, इस टाइप की वो लड़की थी। अगर कोई और स्टूडेंट ना टॉप कर जाए और सिमरन को पीछे छोड़ जाए तो सिमरन को इतना बुरा लगता था कि वो सामने वाले स्टूडेंट्स की बुक्स फाड़ देती थी। कोई भी लड़की अगर अच्छी दिखती है ना और स्कर्ट पहनकर आई है तो वो सभी स्टूडेंट्स के सामने क्या करती थी, उसकी पूरी स्कर्ट ऐसे ऊपर कर देती थी। वो सबके सामने सबको नंगा कर देती थी। अगर किसी लड़की ने कोई चैन वाला मतलब जिप वाला कपड़ा पहना है तो सबके सामने वो लड़की की जिप खोल देती थी और लड़की को नंगा कर देती थी। उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। उसको कोई किसी की फिक्र नहीं थी। उसकी जो पर्सनल फैमिली लाइफ थी ना, वो भी बहुत तहस नहस थी। उसके माँ बाप के साथ उसकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। उसकी एक बड़ी बहन थी, उसके साथ भी उसकी बनती नहीं थी। सुना है कि एक एक्सीडेंट में ना सिमरन की मम्मी डैडी की डेथ हो गई थी और जो सिमरन की बड़ी बहन थी उसने शादी कर ली थी और सिमरन को एक हॉस्टल में डाल दिया था। जो सिमरन थी ना, एक तरह की हम लोग बोल सकते कि पागल और साइको लड़की थी। सब लोग उससे बहुत परेशान थे। सिमरन फिजिकली मस्ती तो करती ही करती थी, यहाँ तक के मुंह से भी बहुत गंदी गालियां बकती थी, कुछ भी बकती थी, गंदी गंदी बातें करती थी। लोग उसका मजाक ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सब लोग ना उसको जोकर बोलते थे। सब लोग बोलते थे, ए जोकर, मुंह बंद करना, तुझे इंसल्ट करने के बिना कुछ आता है क्या? जब देखो 24 घंटे किसी की भी इंसल्ट करती रहती है। अपना मुंह बंद कर, खुद क्या है वो तो देखना। जोकर दिखती है जोकर, तुझे खुद तो कपड़े पहनने की सेंस नहीं है और दूसरे के कपड़ों के ऊपर बातें करती है। सब लोग ऐसा सिमरन के साथ बात करते थे। एक दिन का टाइम था। सब स्टूडेंट्स अपना अपना स्टडी करने गए हैं। जो हॉस्टल का रूम था ना, उस रूम में सिर्फ सिमरन थी। सिमरन ने अपने रूम में ना पंखे पर रस्सी डालकर सुसाइड कर लिया। उसने खुद को फांसी ले ली थी। रीजन तो पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता है। लेकिन उसी रात, जिस दिन सिमरन मरी थी ना, उसी रात लड़कियों के साथ अजीब अजीब सी हरकतें होने लग गई। उस दिन एक लड़की अपने बेड पर सो रही है, रात का टाइम है, तो एक लड़की को ऐसा लगा कि जैसे कोई घुटनों के बल ना उसके बेड पर चल रहा है और फट देने उसकी चादर उसके मुंह से हटा दी। लड़की एकदम से डर गई। वो चौंक गई कि ये क्या हुआ है। उसने अपनी बाजू वाली रूम में, जो उसके बाजू में सो रही थी, उस लड़की को उठाया और पूरी बात बताई। तो वो बोलती, नहीं तेरा बहम हो सकता है। बोले, बहम नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे बेड पर कोई चल रहा है घुटनों के बल और उसने मेरे मुंह से चादर भी उठाई है। तुझे तो पता है कि मुझे मुंह पर चादर ओढ़ कर सोने की आदत है। उसने जैसे मेरे मुंह से चादर उठाई ना, तो मुझे एक काला सा साया नजर आया है, जो अच्छी तरह से क्लियर तो नहीं दिखा है। तो बोलती है, ठीक है ऐसा कर, तू मेरे साथ सो जा। अब एक दिन तो ऐसा निकल गया। दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही रात का टाइम हुआ ना, तो एक लड़की नाइटी पहनकर अभी अपना बाथरूम से बाहर आ रही है। जैसे ही वो लड़की नाइटी पहनकर बाथरूम से बाहर आई ना, तो किसी ने उसकी पूरी नाइटी ऐसे उतार दी ऊपर करके। तो सब लोग हक्के बक्के रह गए, आजू बाजू वाले। और जिसकी नाइटी निकली थी वो तो बेचारी लड़की चीख के मारे बुरा हाल हो गया उसका। तो वो लड़की डर गई कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, ऐसे कैसे मेरी नाइटी निकाल दी। सबके सामने उस लड़की को नंगा किया गया और किसने किया ये तो किसी को दिख ही नहीं रहा है। और लड़की बहुत डर गई। पूरे कॉलेज में अभी बातें चलने लगी कि होना हो ये कि ना पक्का सिमरन का भूत है, क्योंकि सिमरन के मरने के बाद ही अजीब अजीब सी अभी हरकतें हो रही हैं। कुछ अजीब ही हो रहा है और सिमरन ही है जो लोगों के कपड़े फाड़ डालती थी, निकाल डालती थी। ये काम सिमरन का ही होगा और किसी का नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ, एक लड़की बाथरूम में नहा रही है। नहाते नहाते उसकी पहले तो साबुन गायब हो गई, दूसरा उसके पूरे कपड़े गायब हो गए। समझ में नहीं आया कि कहाँ गए। उसने अपने कपड़े रस्सी पर टांगे हैं और
कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं। अब अगली ही रात एक लड़की अपना खिड़की में बैठकर पढ़ाई कर रही है, क्योंकि एक हफ्ते के बाद ना एग्जाम आने वाले हैं, तो वो लड़की पढ़ाई कर रही है, रात का टाइम है। अब जैसे वो लड़की पढ़ाई कर रही है ना, तो खिड़की में से ना ठक ठक की आवाज आई। जैसे उसने खिड़की में देखा तो उसकी जो बुक्स थी ना, जो वो पढ़ रही थी, धाड़ देनी उसकी सामने आंखों से उड़ी और वो नीचे गिर गई। मतलब फर्स्ट फ्लोर से वो जमीन पर गिर गई और लड़की हैरान, वो डर गई कि ये क्या हो गया है। अब धीरे धीरे बच्चों ने क्या किया, जितने भी स्टूडेंट थे ना, उन्होंने प्रोफेसर्स के साथ बात करनी स्टार्ट की कि कॉलेज में ऐसे ऐसे ये सिमरन जोकर का भूत है, जो वो हमारे साथ ऐसी हरकतें करती थी, जीते जी मरने के बाद भी उसी का भूत हमारे साथ ऐसी हरकतें करता है। सब लोगों में अभी ये बातें फैलने लगी। जैसे ये बातें फैल रही थी ना, तो प्रोफेसर्स ने क्या किया, ये बात प्रिंसिपल को बता दी। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, सुबह सुबह सब बच्चों को इकट्ठा किया, जितने भी स्टूडेंट थे सबको बुलाया गया और प्रिंसिपल ने बोला, ये क्या तमाशा लगा के रखा है, तुम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हो कि भूतों की बातें करने आते हो? हर जगह मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि ये सिमरन जोकर का भूत है, ये सिमरन जोकर का भूत है। क्या लगा के रखा है? इतनी उम्र हो गई है, मैंने तो आज तक भूत नहीं देखा है, तुम लोगों ने भूत देख लिया। हाँ, ये क्या बकवास है? कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, खामखा ये अफवाह उड़ाना नहीं है। अगर किसी के मुंह से आज के बाद मैंने भूत की बात सुन ली ना, तो मैं उसको कॉलर से रेस्ट्रिगेट कर दूंगी और जब तक वो अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाएगा ना, तब तक मैं उस स्टूडेंट को कॉलेज में एंट्री नहीं करने दूंगी। तो ऐसा बोला। अब सब बच्चे डर गए। अब माँ बाप को बुलाना, भूत की ये बातें, तो सब लोगों ने सोचा कि हम लोग अभी कोई भी भूत की बात नहीं करेंगे। सब लोग बेचारे जितने भी स्टूडेंट थे ना, वो डरे डरे सहमे सहमे रहते थे। अब एग्जाम के दिन आए। अब एग्जाम का पहला दिन है। 1 घंटे पहले ही ना, एग्जाम के 1 घंटे पहले क्या हुआ, जितने भी क्वेश्चन पेपर थे ना, सब क्वेश्चन पेपर को आग लग गई। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जल गए। कैसे आग लगी कुछ नहीं पता है। सब लोगों में अभी बातें चल रही है कि कैसे आग लगी। अब सब आपस में मन ही मन में बातें कर रहे हैं। सबको पता है ये कौन कर सकता है, लेकिन कोई सिमरन का नाम नहीं ले रहा है कि ये सिमरन भूत का काम होगा। कोई नहीं बोल रहा है। सब लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। एग्जाम रूम में जब हम लोग अभी गए भी नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर को आग कैसे लग सकती है। तो टीचर्स में भी ये बात फैल गई। सब लोग सरप्राइज हैं। तो प्रिंसिपल ने बोला, मैं इसकी तहकीकात करूंगी, देखूंगी कि कैसे आग लगी है। अब एग्जाम का दूसरा दिन है। दूसरा दिन हुआ तो सब बच्चों ने एग्जाम पेपर पर पूरे क्वेश्चन आंसर लिख दिए। एग्जाम पेपर सब टीचर्स को जो भी था सबमिट कर दिए। अब टीचर्स ने क्या किया, वो एग्जाम पेपर जो जितने भी थे ना, वो सब एक रूम में जमा कर दिए। जैसे एक रूम में पूरे सब स्टूडेंट्स के वो पेपर जमा किए गए ना, तो 2-3 मिनट के अंदर ही उस रूम में आग लग गई। अब कैसे आग लगी है किसी को कुछ पता नहीं है। सीसीटीवी भी देखा गया, सीसीटीवी में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कैसे आग लग गई है। और जहाँ तक कि उस रूम की जो खिड़कियाँ थी ना, वहाँ पर लोखंड की बड़ी बड़ी ग्रिल्स लगी हुई है। ऐसे कैसे कोई एंटर हो सकता है। तो प्रिंसिपल को बड़ा गुस्सा आया। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को बोला कि अगर मुझे पता चला ना कि यहाँ पर ये स्टूडेंट ने हरकत की है, इस स्टूडेंट ने आग लगाई है ना, तो मैं उसको बख्शूंगी नहीं। मैं उसको कॉलेज से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। देखना, अब उसने बहुत गंदा मेरे साथ पंगा ले लिया है। अब एग्जाम का तीसरा दिन आया तो प्रिंसिपल क्या कर रही है, पूरे कॉलेज के ना राउंड लगा रही है। वो ऊपर के फ्लोर पर है। ऊपर के फ्लोर पर पूरा उसने सब रूम में देखा कि सब बच्चे अपना अपना एग्जाम पेपर पर एग्जाम जो भी है आंसर लिख रहे हैं। तो वो क्या करती है, प्रिंसिपल अभी नीचे सीढ़ियों से आ रही है। जैसे सीढ़ियों से नीचे आती है ना, तो प्रिंसिपल धाड़ देने नीचे जमीन पर गिरती है। वो जमीन पर इतने बुरे से गिरी कि उसका पूरे पैर में ना मोच आ गई है। और वो पलट के देखती है तो उसको पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो प्रिंसिपल भड़क के गुस्से में बोलती है, कौन है, जो भी है वो मेरे सामने आए, उसको मैं बख्शूंगी नहीं। उसको मैं अभी का अभी इस कॉलेज से निकाल दूंगी, जो भी है मेरे सामने आए। ऐसा अभी प्रिंसिपल बोलती है और सीढ़ियों में देखती है, उसको कोई नजर नहीं आता है। और वहां पर क्या होता है, सीढ़ियों से जहाँ से प्रिंसिपल गिरी थी ना, वहां पर उसको एक काला सा साया दिखता है, जिसके लंबे से बाल हैं। और वो साया ना ऐसे ऐसे टर्न करके प्रिंसिपल को बोलता है, क्यों मुझे निकालेगी तू, तेरी इतनी ताकत, तू मुझे इस कॉलेज से निकालेगी। तो प्रिंसिपल देखकर बहुत चौंक जाती है। वो डर जाती है कि है ये क्या, ये सिमरन का भूत है। और सिमरन का भूत ऐसे लंबा हाथ करता है और प्रिंसिपल के गले तक पहुंचता है। जैसे गले तक पहुंचता है ना, तो प्रिंसिपल जोर से चीखती है, बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो।
ऐसा जैसे ही प्रिंसिपल ने चीखा ना तो सभी स्टूडेंट्स इवन के प्रोफेसर भी फट से अपने क्लासरूम से बाहर आ गए। जैसे सब लोग ना प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो क्या होता है, सब लोग प्रिंसिपल को पूछते हैं कि क्या हुआ मैडम, आप ऐसे क्यों चौंक रहे थे। तो प्रिंसिपल बोलती है मुझे ना स्टाफ रूम में लेकर जाओ। जैसे प्रिंसिपल को स्टाफ रूम में लेकर गए तो सब प्रोफेसर्स बोलते हैं क्या हुआ मैडम, आप इतना डरे हुए क्यों हो। तो प्रिंसिपल बोलती है मुझे ना सिमरन के भूत ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया है, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। जितने भी स्टूडेंट है ना सब सच बोल रहे हैं कि सिमरन का भूत है। हाँ मैंने उसको देखा है। क्या तुम में से कोई है जो भूत निकाल सकता है या ऐसे लोगों को जानता है जो लोग भूत निकाल सकते हैं। तो जो मेरी सिस्टर थी ना, मेरी सिस्टर वहाँ पर प्रोफेसर थी, तो मेरी सिस्टर ने बोला हाँ मैं जानती हूँ, मेरी एक बहन है वो भूतों को निकाल सकती है। तो प्रिंसिपल बोली जल्दी जल्दी उसको बुलाओ। अब क्या हुआ, मुझे फ़ोन आया। जैसे मुझे फ़ोन आया तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि ऐसा कर, अभी मैं मेरे सर से बात करके निकलती हूँ। तो बोले ठीक है। मेरी सिस्टर ने मुझे सारी बात बता दी थी, A to Z पूरी कहानी मुझे सुना दी थी। मैंने वही कहानी सर को बता दी। तो मेरे सर ने बोला ठीक है, अब ये केस तेरे पास आया है, इस केस को तू सॉल्व करेगी। तो मैंने सर को बोला ठीक है। मैं, मेरे सर और साथ में 2 एक स्टूडेंट, हम लोग उस कॉलेज में गए। जैसे उस कॉलेज में गए ना तो प्रिंसिपल फुट के रो रही है और बहुत डरी हुई है। तो मेरे सर बोलते हैं टेंशन की बात नहीं है, अभी हम लोग आ गए हैं ना तो सब सॉल्व कर देंगे। अब मेरे सर ने मुझे बोला कि ऐसा कर, चल काम पर लग जा। तो मैंने बोला सर ठीक है, ओके डन। अब मैंने सर को बोला कि सर मैं ना पहले हॉस्टल में जाऊंगी जहाँ पर उस लड़की ने सुसाइड किया है। तो सर बोले ठीक है। अब क्या हुआ, सब लोग ना रूम के पास ही एक पैसेज जैसा था, गैलरी थी, सब लोग वहाँ पर बैठे हैं और मुझे सर बोल रहे ठीक है अब तू जा अंदर। सर ने चेयर ली और सर भी पैसेज में ही बैठ गए। तो मैंने बोला ठीक है सर। अब मैं जैसे ही रूम के अंदर अभी पैर भी नहीं रखा है, एक मैंने आवाज सुनी और सामने से मुझे आवाज बोल रही है अमन तू क्यों आई है यहाँ पर, तेरा क्या काम है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप गई। अभी रूम के अंदर एंटर कर चुकी और गेट के पास ही खड़ी हूँ। तो ना पंखे पर एक काला सा साया लटक रहा है और वो जो साया है ना पंखे पर ही अपना हाथ ऐसे लंबा कर रहा है। जैसे उसने अपना हाथ लंबा किया ना मेरी गर्दन के पास आया, तो वो मेरी गर्दन के पास तो आया लेकिन मुझे छू नहीं सका। तो वो साया ऐसे गुस्सा हो गया, ऐसे ऐसे कर रहा है और वो साया जमीन के नीचे आ गया। जमीन के नीचे आया और फट से मेरे सामने आके खड़ा हो गया और वो ना मेरे गले को दबाने के लिए, उसका हाथ यहाँ तक है लेकिन वो मुझे टच नहीं कर पा रहा है और बहुत चीख रहा है, गुस्सा हो रहा है, भड़क रहा है कि वो मेरे को गले से पकड़े, लेकिन वो साया मेरा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बस चीख रहा है। मैंने बोला ओए हो गया है तो अभी मैं तेरे से कुछ बात कर सकती हूँ, बोलूँ तुझे। हाँ अपनी धतिंग तेरी है होगी बंद, खत्म हुई कि नहीं हुई। अब मैंने इतना बोला ना तो वो जो साया था ना एकदम शांत हो गया और उसने क्या किया, गुस्से के मारे ना उसके पूरे बाल खड़े हो गए। उसके जैसे पूरे बाल खड़े हो गए ना ऐसे हवाएं चल रही हैं, बहुत गरम गरम अजीब सी हवाएं चल रही हैं। तो मैंने उसको बोला धतिंग बंद कर, नरक की आग में जाना है या नॉर्मल बात करनी है, मेरी बात सुन ले, मैंने तेरी धतिंग कब से देख ली है। तूने तो अपनी जिंदगी में जीते जी भी लोगों के नाक में दम करके रखा और मरने के बाद भी कर रही है। जिस तरह तू मेरा नाम जानती है ना उसी तरह तू सच्चे खुदा को भी जानती है। जीते जी तूने अपने जीवन में इतनी गलतियां की है, अब भी तू कंटिन्यू गलतियां कर रही है। तुझे पता है ना तुझे जो हिसाब है वो ऊपर वाले को देना ही देना है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुझे इस नर्क में भेजूं। देख एक एक सेकंड तो पल पल वहां पर जलेगी। मैं चाहती हूँ कि तू चुपचाप शांति से सो जा। अब ये तेरा डिसीजन है, तुझे क्या करना है, नरक की आग में जाना है क्या चुपचाप शांति से सो जाना है। तो वो क्या हुआ, अब वो जो भूत था ना वो भूत एकदम उस जो गर्म हवाएं चल रही थी, जो उसके बाल ऊपर ऊपर खड़े थे वो उसके बाल एकदम नीचे हो गए और हवाएं चलनी बंद हो गई और वहाँ पर मुझे कोई साया नहीं दिखा। मतलब वहाँ पर एकदम शांति हो गई थी और बाहर के रूम में भी एकदम जो नेगेटिविटी छाई हुई थी ना, बाहर वालों ने मुझे बताया कि एकदम शांति फील हो रही थी, अच्छा सुकून भरा माहौल लग रहा था। तो ये फाइनली भूत निकल गया। तो जैसे भूत निकला ना तो मैंने सर को बोला हो गया। तो सर बोले ठीक है। तो सर ने प्रिंसिपल को बोला इसको चाय पिलाओ, इसको चाय पीने की बहुत आदत है, इसका इनाम इसका यही इनाम है कि इसको चाय पिला दो। तो मैंने बोला हाँ सर मेरा इनाम यही है, मुझे चाय पीनी है, मुझे ना अभी बहुत चाय पीने की उत्सुकता हो रही है। तो सर बोले हाँ हाँ मंगाता हूँ। थोड़े टाइम के बाद चाय आई, हमने चाय पी और चाय पी के वहाँ से निकल गए। ये किस्सा जो मेरे साथ हुआ था मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता।
खुद की जान लेने पर आखिरी ठिकाना नर्क है। यहाँ रोने और दांत पीसने के अलावा और कुछ नहीं। किसी भी वस्तु या किसी से तंग आकर खुदकुशी करना मूर्खता का प्रमाण है, क्योंकि मृत्यु लोक में अनंत पीड़ाओं का भयंकर श्राप है।